हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल लिमिटेड के शेयर के बारे में। 729.4 आधा परसेंट ऊपर जस्ट डायल का शेयर आज के सेशन के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करने वाले। चार्ट्स के ऊपर में जस्ट डायल में कुछ अच्छी चीज़ें जो है नज़र आ रही है, कुछ एक रिस्पाइट नज़र आ रही है। तो क्या सिग्निफिकेंस है उसका और आगे आने वाले समय के अंदर में कैसा असर रहेगा शेयर के ऊपर में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह के अंदर में नहीं जाएंगे। सिंपल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में करने वाला हूँ इसके अंदर में। तो बेसिकली जुलाई से लेके अभी तक ना जसडैल का शेयर गिरता है लगातार। एक बहुत ही बेहतरीन रैली थी इससे पहले, जब लगभग 600 550 से करीब से शेयर चलना शुरू हुआ और 880 तक गया। अच्छी खासी रैली थी, यानी कि ऑलमोस्ट यू कैन से 30-35% रिटर्न आपको देखने को मिला फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 550। तो वहां से जो है शेयर जो है अब लगातार गिर रहा है। अगर आप देख सकते हो ये वीकली कैंडल है, तो एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्तों से जो है ये गिरता हुआ आ रहा है। सो व्हेन आई सेड कि कुछ रिस्पाइट आ रहा है, तो उस रिस्पाइट का मतलब ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि सेलिंग खत्म हो रही है। और सेलिंग खत्म होने का पहला संकेत क्या होता है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो ग्रीन कैंडल अपने रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करके बंद कर दे। यानी कि पिछले हफ्ते का जो हाई था 721.9, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है 729 के ऊपर में। 721 का हाई था, 729 पे उसने क्लोजिंग दी है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन। बिकॉज अगर आप पिछले 10 हफ्तों में देखोगे तो आपको एक भी हफ्ता ऐसा नहीं दिखेगा जो कि पिछले हफ्ते के हाइस के ऊपर बंद हो। हर बारी हाइस के नीचे ही जो है वो क्लोजिंग देता है। हाइस बनना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ते से ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट आ गया, नहीं। उसके ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। तो ऊपर तो कई बार ही गया, लेकिन घूम फिर के क्लोजिंग जो है नीचे ही देता है। तो फाइनली 10-11 हफ्ते बाद में आपको यहाँ पे ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रेंड इसने बनाया है 500 550 पे, अगर यही चीज आप मंथली चार्ट्स पे देखोगे ना, चार्ट्स आप जितने बड़े करते जाओगे आपको थोड़ा क्लैरिटी उसके अंदर में और आती जाएगी। तो देखिए ये महीना भी खत्म हो चुका है, 29 सितंबर है आज, और कल छुट्टी है। और अब सीधा अक्टूबर का ही कैंडल बनेगा अगले मंथ का। और जो लास्ट ग्रीन मंथ था वो था जुलाई। जुलाई का एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। जब आप मंथली चार्ट देखते हो तो एक कैंडल एक महीने की होती है। तो जुलाई का जो लो था दैट वाज 725.8, 725। अब अगर ये आज 725 के नीचे क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता और यहाँ पे एक मंथली कैंडल टूटती, जो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जहाँ पे एक रेड कैंडल के हाई को निकाला है। 3 लगातार महीनों में ये ऊपर गया है, धीरे धीरे ही सही। एक महीना ये गया है 3%, फिर गया है 5%, फिर गया है 5%। क्लोजिंग 5% पे ही, पर गया बहुत ऊपर था, 880 तक गया था। उसके बाद में अगर ये आज 725 के नीचे बंद हो जाता ना, तो ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता और फिर शेयर जो नीचे की चाल दिखाना शुरू कर देता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज की क्लोजिंग थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेव किया है इसने इसको एक ब्रेकडाउन से। अब ज़रूरी ये है कि ये नीचे और ना जाए। और जिन लोगों ने जस्ट डायल खरीदा हुआ है, इसीलिए देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खरीदना तभी है जब स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अब जो लोग जस्ट डायल को 880 पे देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि 800 पे आया तो 800 पे भी खरीदा, फिर 760 पे भी खरीदा, 730 पे भी खरीदा, 750 पे भी खरीदा। अब अल्टीमेटली जाके सिग्नल आ रहा है 730 पे। तो जिन लोगों ने 800 से लेकर 730 के बीच में खरीदा हुआ, सारे के सारे फंसे हुए होंगे इसके अंदर में। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर अ सिग्नल। और सिग्नल बड़ा सिंपल सा होता है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट टेक्निकल एनालिसिस लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। अलग तरीके के 10 तरीके के इंडिकेटर लगाएंगे, 10 तरीके की मूविंग एवरेज लगाएंगे। सिंपल, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो मेरी सारी की सारी वीडियोस में एक ही एनालिसिस होता है। आई नेवर एवर ट्राई टू यूज फैंसी इंडिकेटर्स। एक ही सिंपल एक दो रूल्स है, उसी को फॉलो करके मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। एंड यू कैन सी ऑल माय वीडियोस ऑन माय चैनल। तो अगेन इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पार करके क्लोजिंग दिया है। दिस इज अ बेसिकली अ ब्रेकआउट। और दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, दैट इज द गैप बिटवीन द 20 एंड 200 मूविंग एवरेज। बहुत ही छोटा सा गैप है। और जब भी ये गैप छोटा होता है, वहीं से एक नया ट्रेंड जो है वो बनता है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और आप हिस्टोरिकली चार्ट्स में जाके देख सकते हो कि जब भी दोनों ही एवरेजेस के बीच में गैप छोटा होता है, वहीं से आपको एक नई रैली देखने को मिलती है। अब चाहे वो गैप नीचे का हो, चाहे वो गैप ऊपर की तरफ छोटा हो, लेकिन आपको नई रैली वहीं से देखने को मिलेगी।
सो आई थिंक इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ गुड रैली प्रोवाइडेड दैट इट डजंट कम डाउन। और नीचे की तरफ में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो सबसे पहले तो ये जो पिछले हफ्ते का लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 690। और एकदम रॉक बॉटम सपोर्ट जो है इसका, वो है इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो ये ब्लू लाइन है। और ये लेवल है अराउंड 660, 667। तो 660 रुपये एकदम रॉक बॉटम सपोर्ट है। तो बढ़िया है, यहाँ से 7-8-10% के अंदर आपको अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है और यहाँ से मोमेंटम भी मिल रहा है। सो आने वाले समय के अंदर में आई थिंक जस्ट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। और एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 775, 775 में थोड़ा सा जाके अटकेगा, फिर सीधा 880 ही इसका बैरियर है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जस्ट डाइल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।